हेलो बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये जो लेसन है ये खत्म कर लिया था। ठीक है, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर हम करेंगे और पीछे जो भी बातें बताई थी, जो कार्बन किस तरह से बॉन्डिंग बनाता है, उससे पिछले लेक्चर में हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था। कार्बन वाले लेक्चर में हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था क्योंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अच्छा, उसके बाद हमने कार्बन के कंपाउंड से बनने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जो थे, ठीक है, कुछ कंपाउंड थे उनके बारे में पढ़ा था, जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ठीक है, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, इस तरह से हमने बहुत सारे कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और कार्बन के बारे में ये भी पढ़ा था कि कार्बन सबसे ज्यादा फ्रेंडली होता है। ये इतना ज्यादा फ्रेंडली होता है कि किसी के संपर्क में मान लो आ गया और वो कुछ देने के लिए, कुछ बॉन्ड शेयर करने के लिए अगर तैयार है तो उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, और इससे जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इनको तोड़ने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती हमें, वो आसानी से टूट जाते हैं एज कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है जो दूसरा नंबर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। हमने फोर्सेस के बारे में बात की थी, जो 4 तरह के नेचर के अंदर फोर्स होते हैं। इन 4 फोर्सेस को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी फोर्स हैं, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, जितने भी फोर्स हैं वो सारे सूडो फोर्स हैं। सूडो फोर्स का मतलब वो रियल में नहीं है, ठीक है, वो वर्चुअल फोर्सेस हैं। तो हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, कुछ जो IUPAC सिस्टम के अंदर नेम्स होते हैं उन नाम के बारे में पढ़ा था हमने, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी इसके अंदर। अब हम उन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कार्बन के अंदर क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन है टेक्सचुअल क्वेश्चन के अंदर कि CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हमने सीखा था। हमने क्या करना है, सिंपली कार्बन कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन दोनों को लेना है। सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखो, साइड में कितना होता है 6। ऑक्सीजन का लिखो कितना होता है 8, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 and 4, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 and 6। तो लास्ट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो उनके बाहर दर्शा दो। तो कार्बन के अंदर कितने हैं 4, तो 4 कार्बन को हम यहां पर दर्शा देंगे, 1 2 3 और 4। मैं यहीं पर दर्शा देता हूं दोनों को, क्योंकि मुझे पता है कि बॉन्डिंग कैसे बननी है, इसलिए मैं इनको यहां पर रख रहा हूं, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर कितने हैं 6, तो 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन के ऊपर हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए जो कि बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग करेंगे। कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कैसे होती है, कार्बन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4। इसके अंदर कितने हैं, कितने की कमी है 4 की, तो उसको 4 चाहिए, सीधी सी बात है। अब ऑक्सीजन को कितने की कमी है, ऑक्सीजन को है 2 की कमी, ठीक है। तो ऑक्सीजन को कितने चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए। तो ये कार्बन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक और आएगा क्योंकि कार्बन के 1 2 3 4 5 6 पूरे हुए, तो ऑक्सीजन एक और आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो दोनों है इन दोनों को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, और इस ऑक्सीजन के जैसे इसके बनाए थे उसी तरह इसके भी हमने पूरे करने पड़ेंगे। 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर। अब देखो इनको हमने मिला देना है। यहां पे ध्यान रखो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 की जरूरत है, तो ये 2 को शेयर करेगा। ध्यान रखो, अगर कोवेलेंट बनाता है बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। अगर आयोनिक बॉन्ड बनाता है उसकी बात अलग है, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे ही देगा। अगर 2 की जरूरत है 2 वो लेगा, अगर 2 देने की जरूरत है तो 2 दे देगा किसी को। यहाँ पे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 पूरे। यहाँ पे कार्बन के देखो, क्योंकि कार्बन ने भी शेयर किए हैं, तो कार्बन के भी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 पूरे। गिन के देख लो, ऑक्सीजन के 2 2 4 2 6 और 2 8। कार्बन के देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसके भी देखो 8 पूरे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे सल्फर के जो 8 मॉलिक्यूल होते हैं, 8 मॉलिक्यूल,
उनका हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सल्फर के 8 मॉलिक्यूल, हमने सल्फर लेना है। सल्फर के भाई लास्ट में जो 6 होते हैं उनको हमने क्योंकि सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। 16, 2, 8 एंड 6 हम ऐसे लिखते हैं, 2, 8 एंड 6। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है, 2, 4, 5 एंड 6। ऐसे ही जितने भी 8 कितने मॉलिक्यूल हैं सल्फर के 8 मॉलिक्यूल को हमने कुछ इस तरह से ही दर्शाना है कि एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, क्योंकि इसको 2 की जरूरत है। तो एक तो यहां से मिलेगा इस सल्फर से, ठीक है, एक यहां से, यहां पर कहीं सल्फर होगा तो उससे मिलेगा। तो इसके 8 ऐसे पूरे होंगे और उसकी हमने गोल एक रिंग बनानी है। सल्फर के जो 8 मॉलिक्यूल होते हैं उनकी रिंग बनती है और रिंग के साथ वो कंप्लीट होते हैं, रिंग के साथ, चाहे 8 हो चाहे 16 हो, कितने भी हो। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि पेंटेन के लिए, जो पेंटेन होता है उसके लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन वो डिफरेंट हो स्ट्रक्चर के अंदर। इससे मैं पेंटेन का फॉर्मूला लिख लेता हूं। ये पेंटेन होता है हमारे पास, पेंटेन, पेंट ANE, पेंट एन, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन लगा दो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। C5H12 ये हमारे पास पेंट है। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाए, मतलब केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो, C5H12 ये इतने ही होने चाहिए, लेकिन ये डिफरेंट हो स्ट्रक्चर के अंदर, देखने में अलग अलग हो। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो 3 कार्बन को तो ऐसे ले लो, 2 कार्बन को इसके ऊपर अटैच कर दो। कैसे, देखो 1, 2, 3, एक कार्बन को यहां लगा दो, ठीक है, और एक कार्बन को यहां लगा दो, हो गए 2 कार्बन। अब क्या करने हैं, सिंपली इनके हाइड्रोजन पूरे कर दो। तो इस कार्बन की 1, 2, 3, 4 कंप्लीट, इसके भी 1, 2, 3 और इसके भी 1, 2, 3 और इसके भी 1, 2, 3। गिन के देख लो क्योंकि 5 कार्बन है, 5 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN ही, पेंटेन ही होगा। लेकिन कार्बन को गिनो, 3, 3, 6, 3, 3, 3, 4, 12। अभी भी फॉर्मूला यही है, C5H12, ठीक है। तीसरी हम बात करें उन कार्बन को जो 2 कार्बन है, एक कार्बन को इसके ऊपर लगा दो, एक कार्बन को इसके ऊपर लगा दो, ताकि हाइड्रोजन पूरे होने चाहिए। जैसे कार्बन, 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 3 कार्बन, 4 कार्बन ले लो, एक कार्बन को यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब इनके हाइड्रोजन पूरे कर दो सिंपली, 1, 2, 3। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इसके ऑलरेडी 3 बन चुके हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा। इसके 1 बना है तो 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लगाने हैं। इसके 3 कंप्लीट, 3, 2, 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12। ये भी क्या हो गया, C5H12। तो ये तीनों और भी तरीके से हम बना सकते हैं। ये CH जो 3 है ये हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं और इनके बीच में कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये कार्बन, ये पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, ठीक है, ये संयोग है। अच्छा, अब इनके नाम है, ये है हमारा नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल जो पेंटेन होता है उसको हम ऐसे बनाते हैं, ये है हमारा आइसोपेंटेन, आइसो, और ये होता है नियोपेंटेन, ठीक है। इनके अलग अलग नाम भी हैं, ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि भाई पेंटेन का फॉर्मूला, उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ और उसके अलग अलग जो फॉर्मूले हैं उनको लिखो। तो हमने C5H12 ये इतने ही कार्बन होने चाहिए और इतना ही हाइड्रोजन होने चाहिए तीनों स्ट्रक्चर के अंदर, तभी हम ये कहेंगे कि पेंटेन है। ध्यान, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके कारण कार्बन बहुत ज्यादा बॉन्ड बना लेता है। तो हम ये कहेंगे कि कार्बन की जो प्रॉपर्टी है, पहली तो उसकी टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो उसकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो 4 होती है। वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, और न तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा न 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये हमने बात बताई थी, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि एक कार्बन है,
कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं पहले से ही, ठीक है। हम इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें या डालने की कोशिश करें, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये आयन बन गया, सीधी सी बात है। अब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया आसानी से। अब यदि हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये पहले से पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसकी वजह से ये जो है ये थोड़े से इसको निकालने में थोड़ी सी हमें मुश्किल होगी। तो ये क्या होगा, ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए तो 2 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का जो चार्ज है वो और ज्यादा हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया। अब यदि मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और कैसे भी करके हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है। अब ये 3 पॉजिटिव हो गया, ठीक, 3 पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितनी भी कोशिश करो तुम, 4 चौथे इलेक्ट्रॉन को तुम बाहर निकाल ही नहीं सकते। अगर निकाल भी लोगे तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल, इसी में अनस्टेबल हो गया ये, ठीक है, इसी में बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया। ये स्टेट में कभी नहीं रहना चाहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन खो करके ये कभी नहीं रहना चाहिए, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन खोता नहीं। अब अगर बात करें कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल लें, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक। वैसे इलेक्ट्रॉन डालना मुश्किल होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, पॉजिटिव प्लस और माइनस दोनों इक्वल थे, तो चार्ज कैंसिल आउट हो रहा था। यदि हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, नेगेटिव, हम ही पढ़ चुके हैं नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने डाल दिया। यदि हम दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आने नहीं देगा इजीली, आसानी से। तो ये जो है चार्ज हमारा, इसकी वजह से ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन कैसे भी करके हमने इसको भी डाल दिया। अब ये हो गया 2 नेगेटिव। अब यदि एक और इलेक्ट्रॉन हम डालने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये 3 नेगेटिव हो गया, 3 नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव हो गया। चौथे इलेक्ट्रॉन को तो ये अपने अंदर आने ही नहीं देगा, और एक बहुत ज्यादा स्पीड से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ फेंकेगा। इस कंडीशन के अंदर ये जो है ये इस कंडीशन के अंदर नहीं रह सकता है, ये अनस्टेबल है इस कंडीशन के अंदर भी। मतलब ये न तो 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है, अगर खो देगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वो ले ही नहीं सकता। तो इस तरह से इसकी क्या प्रॉपर्टी, इसकी टेट्रावैलेंसी है 4, ये बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए कार्बन के चारों तरफ बहुत सारी क्या होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं कार्बन के साथ, या कार्बन की बहुत सारी यौगिक होती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी श्रृंखला, यानी चेन, कार्बन चेन बना सकता है, बहुत लंबी चेन, कितनी भी लंबी, N कार्बन की बहुत लंबी चेन बना सकता है। जैसे सोप का फॉर्मूला है, हमने देखा था C17H35 और COONA, ये था। तो 17 कार्बन की कितनी लंबी चेन होगी, उस चेन को कार्बन बनाता है, तो बहुत लंबी चेन बनाता है, इसलिए ये ज्यादा फ्रेंडली है। अगला क्वेश्चन है कि हमने साइक्लोपेंटेन, ये है हमारे पास पेंटेन। साइक्लोपेंटेन का मतलब है यही 5 जो कार्बन है हमने साइकिल के रूप में, साइकिल का मतलब बंद जो कार्बन होते हैं उनके रूप में हमने अटैच करने। जैसे हम इसकी बात करें साइक्लोपेंटेन की, तो साइक्लोपेंटेन के अंदर 1 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन, एक पंचभुज जो होती है 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। एक जो पंचभुज होती है हमारे पास पेंटागोन, उसकी तरह हम ले लेते हैं। बाकी क्या करना है, इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे तो 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके और 2 तो इसके हाइड्रोजन कंप्लीट है। अब ये मत कहना कि ये पेंटेन है, इसका C5H12 है और इसका C5H10 है, ठीक है, क्योंकि ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, ठीक है यहाँ पे। और जो बेंजीन होती है, बेंजीन, उसका फॉर्मूला होता है C6H6, यही होता है बेंजीन। अब बेंजीन क्या होता है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुमने खुद ने बनाना है इसकी तरह से। C6H6 ये बेंजीन होती है, बेंजीन का भी फॉर्मूला देख लो, बेंजीन एक रिंग होती है इसी की तरह, ठीक, उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन बनाओ, 1
2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये कहोगे कि ये 6 कार्बन है तो इसके ऊपर हम 2 बॉन्ड लगा सकते हैं, क्योंकि कार्बन 4 बनाता है तो 2 इसके पास ऑलरेडी हैं, 2 और बनाएगा। तो यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन ENE, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक है, ये कार्बन 3 जो कार्बन है, इस कार्बन और इसके बीच में डबल बॉन्ड है, इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड है, इसके बीच में, तो सभी कार्बन के पास एक सिंगल जो हाइड्रोजन है वो अटैच होगा कुछ इस तरह से। तो C6H6 ऐसे फॉर्मूला बनता है बेंजीन का। अगला क्वेश्चन है कि इनके IUPAC नेम लिखने हैं। एथेनाइक एसिड है, एथेनोइक एसिड, और ब्रोमोपेंटेन है, ब्यूटेनोन है और हेक्सेनल है। तो इस तरह के जो कुछ IUPAC नेम है या स्ट्रक्चर बनाने हमने बताए थे, वैसे ही इसको सोल्व करना है। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, बहुत आसान है, उनको समझो, उनको पढ़ो और पढ़ने के बाद इनको सोल्व करो। बाकी इस लेसन से बाहर जो भी इन लेक्चर्स के अंदर बताया था, उन क्वेश्चन को के अंदर, क्वेश्चन में, उन लेक्चर से बाहर कुछ भी नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो एक बार लेक्चर को देख लो, क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा।